मसीह खुदाउन के जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं रॉबिन्सन सादिक एक बार फिर आपकी खिदमत में खुदाउन की मीठी सुंदर ज़ोरावर बातों को लेकर, कलाम को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि लोग मुझे जल्द ज्वाइन करेंगे ताकि हम सब मिलकर खुदाउन के कलाम में से सीखें। मैं दुआगो हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। यही मेरी हमेशा दुआ भी है आप सबके लिए। कुरान के कलाम में से आज हम दो आयात मेरे सामने आई और मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। भाई शकील ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम भाई। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वहाँ पर। और उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कम वक्त के अंदर कोशिश करेंगे कि हम कुछ लायक, बेहतर और अच्छी बात सीख सकें, वो बात जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे काम आए, प्रैक्टिकल चीज़ें। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं या उन्होंने इस तरह से बना दिया हुआ है कि कलाम शायद कोई मिस्ट्री है, कोई पज़ल है। उसको समझना, उसको जानना और उसको कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। एक आसान बात को भी कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल बना देते हैं। जबकि खुदावन का कलाम असरदार कलाम है। वो बंद बंद और गूदे गूदे में से गुजर जाता है। वो छोटे बच्चों को भी खुदावन यीशु मसीह कहता है कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। खुदावन का कलाम हर शख्स, हर उम्र और हर रंग, नस्ल, फ़िरका, मज़हब, इन सब चीज़ों से बाहर है। खुदावन का कलाम सब के लिए। खुदावन का कलाम दर हकीकत क्या है? बाइबल मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वो खुद खुदा था। न्यू टेस्टमेंट में हम पढ़ते हैं और कलाम मुजस्सम हुआ, यानी कलाम ने जिस्म की शक्ल इख्तियार की यीशु मसीह की सूरत में। शीज़ा ने भी हमें ज्वाइन किया है, वेलकम बेटा। कलाम, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वो खुद खुदा था। न्यू टेस्टमेंट में हम देखते हैं कि कलाम मुजस्सम हुआ। अगर ओल्ड टेस्टमेंट की बात करते हैं तो दिन रात ये सब में पता लगता है, लेकिन न्यू टेस्टमेंट में हम देखते हैं कि कलाम ही खुदा है और वो खुदा के साथ है और वो इससे पहले कि कुछ था कलाम था और वो कलाम मुजस्सम हुआ और वो कलाम यानी कि यीशु मसीह, और वो इस दुनिया में तकरीबन 32-33 साल जो ज़मीनी खिदमत थी खुदावन यीशु मसीह की, उसके ऊपर रसूलों ने, खुदावन के शागिर्दों ने जो लिखा वो हमारे पास उसके साथ रहते हुए उन एक्सपीरियंसेस को जो उन्होंने जाना, देखा, वो कलमबंद किया पाक रूह की हिदायत से। पाक रूह खुदा है, रूह कुद्स की हिदायत से ये कलाम हमारे पास आया। सो ये कलाम यानी बाइबल मुकद्दस हमें उस कलाम की पहचान दिलाती है। किस कलाम की? यीशु मसीह की पहचान। और जब हम ये जानते हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं, जब हम इसको समझते हैं, तो हमें आइडिया होता है कि ये कलाम यानी बाइबल मुकद्दस हमें उस कलाम की जो शुरू से था, है और रहेगा, जो मुजस्सम हुआ था, उसकी पहचान में बढ़ना है। और ये बाइबल मुकद्दस हमें उसमें हमारी मदद करती है, हमारी रहनुमाई करती है, क्योंकि ये पाक रूह की हिदायत से, यीशु मसीह ने कहा कि मैं मददगार भेजूंगा। ये पाक रूह की हिदायत से जो लिखेगी, ये हमें मदद करती है कि हम यीशु मसीह को जानें, पहचानें, समझें। और जब हम यीशु मसीह को जानना शुरू करते हैं, एक्सक्यूज मी, पहचानना शुरू करते हैं,
समझना शुरू करते हैं और उसकी पहचान में बढ़ते जाते हैं, तो हमें ये अंदाज़ा और उस कंक्लूजन पर या उस मकाम तक हम आहिस्ता आहिस्ता पहुंचते हैं कि यीशु और हम और खुदा बाप और रूल कुद्स जुदा नहीं है, ना वो हमसे दूर है, ना हमें उस तक पहुंचने की कोई तगोदो करनी है, ना हमें उसकी उन मुश्किलात को पार करना है, बल्कि हमें ये अंदाज़ा और ये पहचान मिलती है कि वो जो बीच की जो दूरी थी, जो मकदस का जो पर्दा था, जो एक आम कॉमन आदमी को और एक जो अहद का संदूक है उसमें सेपरेशन लेकर आता था, वो ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, दो टुकड़े हो गया। इससे पहले कि सलीब पर यीशु मसीह ने अपनी जान खुदा बाप के हाथों में सुपुर्द की, वो मकदस का पर्दा खुदावन ने वो दूरी, वो बीच में जो बैरियर था उसको दूर कर दिया। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है और जानकर इस चीज को मानना भी बहुत जरूरी है। बहन जूलियट ने भी ज्वाइन किया, भाभी जूलियट ने, वेलकम। तो कलाम पर ईमान रखना यानी कि यीशु मसीह पर ईमान रखना और उसने जो काम किया आपके और मेरे और सब के लिए, उस पर यकीन रखना, अंधा एतमाद करना। इसलिए बाइबल का इसमें लिखा है कि अब अनदेखी चीजों का सबूत है ईमान। ईमान सबूत ही इस चीज का है कि जो चीजें आपने देखी नहीं है, जो समझ, जो अकल से भी बाहर है, आप उसका यकीन करते हैं, वो है ईमान। बहुत सारी बातें हमें समझ में आती हैं, बहुत सारी बातें हमें समझ में नहीं आती, लेकिन इस चीज़ का ईमान रखना कि खुदावंद ही निजात दहिंदा और उसने मुझे निजात देगा नहीं बल्कि दे दी हुई है। अब इस दुनिया में रहते हुए टेस्ट एंड ट्रायल्स आते हैं, इस दुनिया में रहते हुए इस सफ़र में हर्डल्स आते हैं, जंप्स आती हैं, रास्ते में रुकावटें आती हैं। उन सब चीज़ों को पार लगाता है खुदावन, खुदा खुद आपको अपने पाकरू की रहनुमाई से, और वो जोर बख्शता है आपको। और उसके जो तजर्बात हमारी ज़िंदगी में होते हैं, उनसे बहुत सारे लोग परेशान, दुखी या नेगेटिव सोच इस तरह से आ जाती है, मनफी सोच कि शायद खुदा हमें भूल गया, या शायद अब खुदा हमारे साथ नहीं, या शायद हमें किसी ने कुछ कर दिया है, या शायद हमसे कोई गलती हो गई है, या शायद किसी ने कुछ फूंक दिया है, कुछ हो, या शैतान हावी हो गया है, या आप खुदा से दूर हो गए या खुदा आपसे दूर हो। इस तरह की जब नेगेटिविटी दिमाग में आती है, किस वक्त? जब आजमाइश या दुख या उस प्रोसेस में से हम गुजर रहे होते हैं जहां से हमें निकलना, चलना जरूरी है, क्योंकि उस आग में से जब हम निकलते हैं तो वो कुंदन बनते हैं। और खुदा चाहता है कि आप ऐसे बने। आप एक माँ बाप होने की हैसियत से कभी भी, मैं नहीं ऐसा समझता कि अपनी औलाद के लिए वो ऐसा समझें कि वो आपकी औलाद कमज़ोर निकले, हालात और वाक़यात का मुकाबला ना कर सके। आपकी ट्रेनिंग उनके लिए इस तरह से हो कि कल को जब वो अकेले हों तो किसी चीज़ का मुकाबला ना कर पाए। अगर आप इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए, और मुझे उम्मीद आप इस तरह से करते होंगे कि वो अपने पैरों पर खुद खड़े हों, क्योंकि आगे का सफ़र उन्होंने खुद तय करना है। तो खुदा जो हमारा आसमानी बाप है हमें ट्रेन करता है, तैयार करता है,
حالات واقعات میں سے گزرنے کے لیے، لیکن وہ کبھی بھی ہم سے الگ نہیں ہوتا، جدا نہیں ہوتا۔ اور میرے عزیزو، جب بھی کسی تکلیف میں سے ہم گزرتے ہیں، کسی آزمائش میں سے ہم گزرتے ہیں، تو وہ برکت کا وقت ہوتا ہے۔ آج 2 حوالے میں آپ کے سامنے نکالوں گا، اس کو لوگ الگ الگ طریقے سے پڑھتے ہیں، الگ الگ زاویوں سے، وہ بھی ٹھیک ہوں گے یقیناً، لیکن میں اس کے اندر سے جو بات آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں یا آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ، ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 17ویں آیت سے، نئے عہد نامے میں متی کی انجیل اس کا 14 چیپٹر اور اس کی 17ویں آیت سے، انہوں نے اس سے کہا، یہاں ہمارے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کے سوا کچھ نہیں۔ جب آپ کی زندگی میں آپ اپنے بینک بیلنس دیکھتے ہیں، اپنے وسائل دیکھتے ہیں، اپنی جاب دیکھتے ہیں، اپنا کاروبار دیکھتے ہیں، اپنا گھر دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد کی چیزیں دیکھتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں بس یہ ہے اور اس کے بعد اب ہمارے پاس کچھ نہیں، ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو فنش، شاید اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، پریشانی ہے، تکلیف ہے، یا بیماری ہے، یا کمزوری ہے، یا جاب لیس ہیں، یا کوئی بھی چیز یہی ہے، اب اس کے بعد کیا کریں گے، ہم کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، کیا کریں؟ یسوع مسیح نے کیا کیا؟ 18ویں آیت سے اس نے کہا، وہ یہاں میرے پاس لے آؤ۔ میرے عزیزو، آپ کی زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی پرابلم، مشکل، رکاوٹ، دکھ، آزمائش، کچھ بھی ہو، صرف ایک کام کرنا ہے، سرنڈر یور سیلف یسوع مسیح کے سامنے، اس کے پاس آ جائیں۔ آپ آلریڈی اس کے پاس ہیں، لیکن ان اسپرٹ اس کے پاس آنا ضروری ہے، ادروائز کوئی حل نہیں۔ یسوع نے کہا، اس کو میرے پاس لے آؤ، اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ بیٹھنے کا حکم، آرام کا حکم، خاطر جمع رکھنے کا حکم۔ زندگی میں ہڑبڑاہٹ، مشکل، کنفیوژن، افراتفری، ٹینشن، نا امیدی نہیں، بیٹھ جائیں۔ لوگ کہتے ہیں نا، یہ اتنا پرابلم ہوگی تو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ یسوع نے کہا بیٹھ جاؤ۔ یسوع نے ان کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ آپ کی زندگی میں کچھ بھی ایسا پرابلم ہو، میرے سے آرام کریں، خاطر جمع رکھیں، بیٹھ جائیں۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی۔ آسمان کی طرف دیکھ کر کیا دی؟ برکت، بلیسنگ دی۔ آپ کی بلیسنگ آسمان سے ہے میرے عزیزو، آپ کا زور آسمان سے ہے۔ زندگی میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے، لوگ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، فلانے کی طرف، فلانے کی طرف، فلانے کی۔ آپ کی کمک، آپ کی مدد، آپ کا زور، آپ کی ہر چیز کا حل آسمان سے ہے۔ یسوع جو خود اپنے اندر سارا اختیار رکھتا ہے، تو بھی آسمان کی طرف دیکھ کر کیا کیا؟ برکت دی، اور روٹیوں توڑ کر شاگردوں کو دی، توڑ کر۔ میرے عزیزو، جب آپ اپنی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ٹوٹ رہے ہیں، آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ بکھر رہے ہیں، آپ زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں جیسی تھیں ویسی نہیں رہی، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں اب آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس چیز کا خاطر جمع رکھیں، اس چیز کا بھروسہ رکھیں کہ ٹوٹنے کا کام بلیسنگ کا کام ہوتا ہے۔ چاہے آپ اندر سے ٹوٹے، چاہے آپ کے دل سے ٹوٹے، چاہے دماغ ٹوٹ جائے، چاہے انتشار یا کسی بھی ٹھہراؤ نہ ہو آپ کی زندگی میں، تو وہ آپ نے کیا کام کرنا؟ آپ نے بیٹھنا ہے، آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر خداوند سے برکت چاہنی ہے، نہ کہ اس کی طرف یا اس کی طرف یا اس کی طرف۔
आसमान से आपकी कुमक आएगी। यीशु ने उनको तोड़ा और शागिर्दों को दी, और शागिर्दों ने लोगों को, और सब खाकर शेर हुए। सब, सबका मतलब ऑल, सब, कोई एक भी नहीं। जब खुदावंद आपको बरकत देता है मेरे अजीजों, आपकी जिंदगी में तोड़ फोड़ आती है, और वो तोड़ फोड़ मल्टीप्लिकेशन का काम होती है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे बढ़ता जाता है। खुदावंद आपकी जिंदगी में बरकत देता तो आपको तोड़ता भी जरूर है। आपके जिस्म के भी जो मसल्स हैं, जब तक टूटे नहीं मल्टीप्लिकेशन का काम नहीं होता। ये साइंस है, और साइंस खुदा की ही है, कुदरत है, निजाम है ये। सो डोंट बी अफ्रेड, डोंट बी स्केर्ड, मायूस ना हो, बल्कि खातिर जमा रखें और खुदावन का शुक्र करें। बेंजीटा ने भी हमें ज्वाइन किया, वेलकम है, कि मल्टीप्लिकेशन का काम जारी और सारी होने वाला है। क्योंकि अब आपने बैठ गए हैं, आपको तसल्ली और इत्मीनान है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी कुमक कहां से आने वाली है, कहां से आती है, कहां से आती रहेगी, जारी और सारी रहेगी। वो है आसमान। आसमान। इसी तरह से 15वें चैप्टर के अंदर हम देखते हैं, यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। ये दूसरा वाकया, ये वाकया 2 बार हुआ जब यीशु ने मल्टीप्लिकेशन का काम किया। ये रोटियों का वाकया, वैसे तो बहुत खुदा ने हमेशा ही बरकत दी है। कितनी रोटियां हैं, सवाल निशान। उन्होंने कहा 7, और थोड़ी सी मछलियां। पहले 5 रोटियां 2 मछलियां थी, और यह इस इवेंट के अंदर क्या, इस वाकये के अंदर क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा 7 रोटियां और थोड़ी सी मछलियां। उसने लोगों को हुक्म दिया, फिर से गौर तलब बात है, इसको आप मतलब है कि ऐसे दरगुजर नहीं कर सकते, यहां से गुजर नहीं सकते। आप इसको ठहरें, इस वर्ष पर इसको गौर करें और देखें। खुदा ने वहां कहा लोगों को जमीन पर, घास पर बैठ जाओ। यहां पर क्या हुआ, उसने लोगों को हुक्म दिया जमीन पर बैठ जाए। अफरा तफरी मत मचाए, इधर उधर आगे पीछे, क्या होगा, अब क्या होगा, ये क्या होगा। नो, सिट डाउन, बैठ जाए, मैं हूं ना। उसने लोगों को हुक्म दिया जमीन पर बैठ जाएं, और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर शुक्र किया, जो है उसी में शुक्र किया। वहां पे आसमान की तरफ देखकर बरकत दी, यहां पर क्या किया, पहले शुक्र किया, जो है उसका शुक्र करें। दोनों वाकयात में अलग अलग चीजें और एक दूसरे से मिलती हुई देखें आपको नजर आ रही है, और सीखने को क्या मिल रहा है। वहां पर खुदा ने रोटियां ली, मछलियां ली, आसमान की तरफ दी, देखा और बरकत दी, और तोड़कर उनको दी। मल्टीप्लिकेशन का काम हुआ टूटने से। आसमान की तरफ देखा, आपको देखना चाहिए, आसमान से कुमक आएगी। यहां पर क्या किया, रोटी और मछली लेकर शुक्र किए। जितना है, जहां है, जैसा है, शुक्र करना बहुत जरूरी है। शुक्र करने के बाद क्या किया खुदा ने, फिर से उन्हें तोड़कर शागिर्दों को देता गया, और शागिर्द लोगों को, और सब खाकर शेर हो गए। और बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए, और खाने वाले सिवा औरतों और बच्चों के 4000 मर्द थे। औरतों और बच्चों के अलावा 4000 सिर्फ आदमी थे। बच्चे और औरतें काउंट नहीं है इसमें। और फिर भी टोकरे बच गए। और काम क्या, आसमान की तरफ देखकर बरकत दी। यहां पर हम देखते हैं कि खुदावन ने शुक्र किया और उनको फिर तोड़ा। खुदावन जब आपकी जिंदगी में तोड़ फोड़ करता है तो ये मल्टीप्लिकेशन का काम है मेरे अजीजों, बरकत का काम है। शुक्र करें
اور بیٹھیں اور یقین کریں کہ نہ صرف وہ آپ کو بلکہ سب کو، یعنی کہ سب سے روح آپ سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں سب کو خداوند برکت دے گا اور شیئر کرے گا. بلیو اٹ، یقین کریں اس بات کا میرے عزیزوں. خداوند کے اس کلام کا، خداوند کے اس کلام کا جو کلام ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا اور وہی کلام مجسم ہوا، اور اس کلام کے بارے میں جو لکھا گیا ہے پاک روح کی ہدایت سے، اس کا یقین کریں میرے عزیزوں. آپ بہت بلیسڈ لوگ ہیں کہ آپ مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے. آپ بہت بلیسڈ لوگ ہیں کہ خداوندوں کا خدا، آسمانی خدا نے آپ کے لیے جان دیا، آپ کو بچایا اور آپ کی فکر کرتا ہے اور آپ کو ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سچویشن میں آپ کو برکت دیتا ہے، آپ کو سپورٹ کرتا ہے، آپ کی ڈھال اور سپر بنتا ہے، آپ کا خیال رکھتا ہے. خیال رکھنا. اپنے اس خداوند کا شکر کریں، اور جو بھی زندگی میں ہو، جیسا بھی ہو، بیٹھیں، آسمان کی طرف دیکھیں، برکت کی دعا کریں، شکر گزاری کریں، اور دیکھیں کہ کس طرح سے آپ کی زندگی میں ملٹیپلیکیشن کا، برکت پر برکت کا کام جاری اور ساری ہوتا ہے. I hope this message will be benefit for you. اگلے سنڈے پھر ملیں گے، خدا کے کلام میں سے اور سیکھیں گے اپنی برکت کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے میری فیملی کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. جن لوگوں نے مجھے جوائن کیا آپ کو بہت شکریہ. اس میسج یہ اچھا لگے تو اس کو آگے شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ سنیں اور برکت پائیں. برکت کے لیے خدا ان کا کلام جتنے لوگ سنیں گے، جتنے لوگ سمجھیں گے، اور ایسی باتیں جو آپ کو تقویت دیتی ہوں، جو آپ کو زور دیتی ہوں، جو آپ کو حوصلہ دیتی ہوں، ضروری ہے کہ لوگ سنیں. اپنا حصہ ڈالیں اس میں، اس میسج کو سپریڈ کریں. اگلے سنڈے ملتے ہیں. God bless you all. Love you all.